तो अब कोई भी जब भी अपना रेसलिंग करियर शुरू करता है तो उसका सपना होता है कि वो भी एक दिन किसी बड़ी कंपनी के लिए मेन इवेंट करे कोई भी पेपर व्यू और वहाँ की टॉप प्राइस को जीत ले। लेकिन हमेशा ये ऐसा नहीं होता है। अगर उसने डब्ल्यूडब्ल्यूई या फिर किसी और कंपनी में एज ए जॉबर स्टार्ट किया है तो ये बहुत ही मुश्किल या नामुमकिन सा ही हो जाएगा उसके लिए टॉप स्टार बनना। आज हम ऐसे ही रेसलर्स को देखेंगे जो कि जॉबर से तो स्टार्ट किया था उन्होंने, लेकिन एंड में वो अपने करियर में काफ़ी ऊपर पहुंच गए। तो शुरू करते हैं एक ऐसे से जिसका तो किसी ने भी सोचा नहीं था जब उनकी एंट्री हुई थी। तो फर्स्ट पे है जिंदर महल। जिंदर महल जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए थे तब वो एक मिड कार्ड रेसलर की तरह ही थे और कुछ टाइम में वो और भी नीचे चले गए और एक जॉबर बन गए थे 3MB ग्रुप में। अब हर हफ्ते आना और उनको किसी न किसी से पिटवाया जाता था, लेकिन बहुत ही सही टाइम पे सही जगह पे थे। विंस मैकमैन को उस टाइम पे अपना जो पूरा मार्केट था वो इंडियन मार्केट को कैप्चर करना था और इसीलिए वो देख रहे थे उनके रोस्टर में कौन इंडियन है या इंडियन डेसेंट का है जिसे वो इंडियन रेसलर बना के प्रमोट कर सके। उसी टाइम पे आए जिंदर महल। अब जिंदर महल वैसे तो इंडियन नहीं है, कैनेडियन है, लेकिन इंडियन डेसेंट के हैं इसलिए उनको इंडियन बोल के ही प्रमोट किया गया। और इतने टाइम जॉबर रहने के बाद 2017 में जिंदर महल एक टूर्नामेंट में एंटर करते हैं। 6 मैन का टूर्नामेंट रहता है जो कि हो रहा था रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए। उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं और जीतते भी हैं। अब उसी के बैक क्लैश में जिंदर महल ने बीट कर देते हैं रैंडी ऑर्टन को और बन जाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। अब ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये सब कुछ सेंस बनाता है थोड़े टाइम में और अब पहली बार उनको करियर में मौका मिलता है एज अ टॉप स्टार परफॉर्म करने का। लेकिन वही है कि इनका ये जो रन था नॉन वाइट होने के कारण बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज से जाता है और बहुत ही जल्दबाजी में बनाए जाने के कारण भी। और उसी साल की सर्वाइवर सीरीज में ही वो एजे स्टाइल से हार जाते हैं अपनी बेल्ट और वापस से चले जाते हैं अपने मिड कार्ड रोल्स में। अब 3MB के इकलौते सुपरस्टार नहीं थे, दूसरे भी सुपरस्टार थे जो कि जॉबर से स्टार्ट किया था उन्होंने, लेकिन एंड अप हुए एज अ टॉप स्टार और वो थे ड्रू मैकिंटायर। अब 2020 में वैसे तो सब कुछ बुरा हुआ पूरी दुनिया में, लेकिन शायद एक चीज थोड़ी अच्छी हुई थी कि ड्रू मैकिंटायर ने प्रूव कर दिया था वर्ल्ड को कि उनमें भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। उसी साल की रॉयल रंबल जीतने के बाद उन्होंने चैलेंज किया था ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के लिए। अब उसके कुछ साल पहले तक ये इमेजिन भी नहीं कर सकता था कोई। उनका जो फर्स्ट रन था 2009 से 2014 तक वो मेनली बहुत ही शॉर्ट स्टोरी लाइन वाला रहा है और बहुत ही जॉबर जैसा रहा है। पर कंपनी को छोड़ने के बाद उन्होंने कई टाइम तक अपने को रीबिल्ड किया और उसके बाद 2017 में वो वापस आए और वो टोटली डिफरेंट कैरेक्टर बन के आए थे और फिजिक भी अच्छी बना ली थी उन्होंने। लेकिन फिर भी 2020 तक का टाइम लग गया जबकि उनको रियल पुश मिला। लेकिन ये भी पूरा लास्ट नहीं किया, 2020 के एंड तक वो टॉप बेबी फेस रहे, लेकिन उसके बाद भी कोई आया जो उनको भी सरपास करने वाला है और ये कोई और नहीं AEW के फाउंडिंग मेंबर कोडी रोड्स थे। अब उनका शुरुआती करियर बहुत ही घटिया रहा है जिसमें उन्होंने ऐसा कैरेक्टर प्ले किया है जो कि आज तक का इतिहास का सबसे बुरा कैरेक्टर था, स्टारडस्ट। अब ऐसे में वो कैसे ही टॉप स्टार बन सकते थे। अब स्टारडस्ट को टॉप मेन इवेंट में डालने की क्रेडिबिलिटी अगर लाते कहाँ से। और इसी थॉट को समझने के बाद कोडी रोड्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ा और वो गए और वो वन ऑफ द रीजंस बने AEW के फॉर्म होने को। पर 2022 में जब उनकी बैक स्टेज कुछ बना नहीं उनके बीच में बात AEW के मैनेजमेंट से, तब उन्होंने वो छोड़ा और रिटर्न मारा अपने पुराने होम पे यानी डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और उसी साल की रेसलमेनिया 38 में सेथ रॉलिंस को उन्होंने हराया और किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और उसके बाद उन्होंने कई महीनों तक सेथ रॉलिंस को बार बार हराते रहे। उसके बाद उन्होंने अगले साल की रॉयल रंबल भी जीती और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए तो हम देखेंगे ही इस रेसलमेनिया में कि क्या होगा। पर भले ही अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन नहीं बन पाए हैं, लेकिन अब हम ये तो कह सकते हैं कि जॉबर नहीं एक टॉप स्टार ही हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के। अब विंस मैकमैन की नज़रों में एक जॉबर से सुपरस्टार बनना बहुत ही मुश्किल है और ये हर रेसलर का सपना रह जाता है और रह ही जाता है, लेकिन द मिज के लिए ऐसा नहीं था। द मिज ने अपने सपने को पूरा किया। जब 2006 में उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो वो एज अ जॉबर आए थे। 2006 में एज अ जॉबर रहने के बावजूद उन्होंने रेसलमेनिया के मेन इवेंट में गए थे वो एज अ चैंपियन। तो ये कैसे हुआ? ये सच में बहुत ही मुश्किल हार्डवर्क से उन्होंने यहाँ तक वो पहुंचे। ऐसा लग रहा था कि कई बार वो बीच में छोड़ देंगे, कोई उनको याद भी नहीं रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने लगे रहे वो जब तक कि वो वहां तक पहुंचे नहीं। और ये उन्होंने किया ऐसे कि एक जॉबर बेबी फेस बने रहते वो अगर बेबी फेस रहते तो, लेकिन उन्होंने क्या किया, हील टर्न ले लिया। और ये इनको इतना सूट किया क्योंकि पब्लिक उनको इतना नेचुरल हीट दे रही थी कि सच में वो ऐसे लग रहे थे जैसे वो पैदा ही इसी के लिए हुए हैं। सच में इतनी नेचुरल हीट शायद ही बहुत ही कम रेसलर्स को मिलती है, उसमें से एक द मिज है। और इसी को उन्होंने बहुत अच्छे से समझ लिया था, भांप लिया था और इसी को उन्होंने अपना मोटो बना के आगे चलते चले गए। और फिर 2010 में
सरप्राइजिंगली जब मनी इन द बैंक उन्होंने जीता, उसको कैश इन कर लिया उन्होंने रैंडी ऑर्टन पे, और उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन गए। और हील बनने की सबसे सही बात यही थी कि सबको ये बहुत ही नापसंद रहा, सबने बहुत गालियां दी, लेकिन असल में हील का काम ही यही होता है और उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ही साबित हुआ। अब इसी से चलते चलते उनका जॉन सीना से भी फ्यूड हुई और बेल्ट के लिए मैच हुआ रेसलमेनिया 26 के मेन इवेंट में। अब सबको लग रहा था कि जॉन सीना से भिड़ रहे हैं, उस टाइम पे सुपर सीना भी चल रहा था, तो सबको लगा कि द मिज तो हार ही जाएंगे उस मेन इवेंट में, पक्का ही है ये। लेकिन सब सरप्राइज हो गए जब द रॉक की इंटरफेरेंस की मदद से मिज ने पिन कर दिया जॉन सीना को और रेसलमेनिया से वॉकआउट किया एज अ चैंपियन। और इसी से हमें क्लियर पता चलता है कि कितने क्रेडिबल थे वो, और उसके बाद से तो हम देख ही रहे हैं कि वो मिड कार्ड या फिर किसी भी मिड कार्ड रेसलर, लोअर कार्ड रेसलर से उनकी फ्यूड करा दो, वो उसको ग्रैंड ही बना देते हैं। तो सच में ये स्टार प्रूव करते हैं कि आपने शुरू कहीं से भी किया हो, अगर आप में हार्डवर्क और डेडिकेशन है तो आप पहुंच सकते हैं टॉप लेवल तक। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपको इसका पार्ट 2 चाहिए या और कुछ सजेशन हो तो। थैंक यू।